इल्म नजूम में 7 निशानियां बयान हुई हैं इमाम महदी के ज़हूर के मुताल्लिक। 7 एस्ट्रोलॉजिकल साइंस ऑफ इमाम महदी अज्जलल्लाह फरजहू। ख़वातीन व हज़रात, इस वीडियो को नहायत संजीदगी के साथ अगर आप देख सकते हैं, अगर आप इल्म नजूम के मतलाशी हैं, इल्म नजूम से शगफ रखते हैं, तब भी आप इस वीडियो को देखिए। और आपको ये वाज़े और बरमला वाशगाफ अल्फाज में बताता चलूं कि ये बच्चगाना बातें नहीं हैं, ये वो वाही तबाही बकवास और अलूल जलोल किस्म की नाकिस बातें नहीं हैं, मन घड़त बातें नहीं हैं जो हमारे उर्दू बोलने वाले बिलखसूस पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर इधर उधर की हाँकते रहते हैं। ये जो कुछ आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, ये सिक्का जय्यद मुस्तनद असली सुच्चा और खालिस सौदा है, जो दलाइल के साथ हकायक के साथ हमारे इस्लामी इल्म नजूम और मुस्लिम मशाहिर माहिरीन फल्कियात की सैकड़ों कुतब का खुलासा है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। लिहाजा इसे संजीदगी से लीजिए। सन 2024 में माह रमजान मुबारक में सूरज और चांद दोनों को ग्रहण हुआ था। तो इससे पहले कि लोग ऊधम मचाते, मनफी नाकिस और जालसाजी पे मबनी गुमराह कुन प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात का भंडार लगा देते, मैंने ये जरूरी समझा शाबानुल मुअज़्ज़म में ही मैंने वीडियो लगा दिया और इस वीडियो को बहुत पजीराई मिली। अब देखिए कि 2025 में दोबारा फिर से माह रमजान मुबारक में सूरज और चांद दोनों को ग्रहण लग रहा है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कतई तौर पे जरूरत नहीं है। माह रमजान मुबारक में आपको इसके आमाल तालीम दे दूंगा। ये अल्लाह की निशानियां हैं, ये दुनिया में होती रहती हैं। ये चांद और सूरज ग्रहण माह रमजान में इससे पहले हर सदी में 2-2, 3-3 मरतबा हो चुके हैं। तो अभी अगर कोई अल्लाह तल्ला लौंडा लपाड़ा कोई गुंडा बदमाश खड़ा होकर महदी होने का दावा करे तो उसको ये जिसारत करने की जरूरत नहीं है, और आपको किसी भी ऐरे गैरे नथो खैरे को महदी मानने की जरूरत नहीं है। इमाम महदी के ज़हूर की जो सबसे बड़ी अलामात कुतुब हदीस में बयान हुई हैं, एक मरतबा आसमान पे रोने की आवाज सुनाई देगी, शम्स पे उनका नाम लिखा हुआ आएगा और आसमान पे उनके ज़हूर के वाज़े बय्यन अलामात नजर आएंगे, और आसमान पे जिब्राइल निदा देगा कि महदी आ गया, तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। और इससे पहले शर्त यह है कि यमानी आए, सूफियानी आए, तो ये अलामात अभी इस पे टाइम लगेगा। मेरे ख्याल में 2040 से 2060 के दरमियान ये टाइम अभी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि इल्म नजूम में 7 निशानियां बयान हुई हैं इमाम महदी के ज़हूर के मुताल्लिक। 7 एस्ट्रोलॉजिकल साइंस ऑफ इमाम महदी अज्जलल्लाह फरजहू। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, आपको ये बताता चलूं कि इमाम महदी सीरीज के हवाला से ये मेरा चौथा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने बनाया था जब पिछले बरस सन 2024 में माह रमजान मुबारक में सूरज और चांद दोनों को ग्रहण लगा था। तो नय्यरैन का यह ग्रहण अहादीस नबविया में बयान हुआ है कि इमाम महदी के ज़हूर की एक निशानी ये है कि माह रमजान में सूरज और चांद को ग्रहण लगेगा। इसके बाद मैंने शिया, इमामिया, इसना आशरिया, 12 इमामी अहबाब का नुक्ता नज़र और सूफिया किराम का नुक्ता नज़र बयान किया, जो इस नुक्ता नज़र को बयान करते हैं कि इमाम महदी की विलादत बासादत हो गई और आप 11वें इमाम हसन अस्करी के साहबजादे हैं। तीसरा वीडियो मैंने अहले सुन्ना व जमात के नुक्ता नज़र पर मबनी पेश किया। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट का महदी के बारे में नुक्ता नज़र क्या है, सब कुछ बयान किया। अब एक चीज़ मुझ पे उधार थी कि इस्माइलिया के यहाँ महदी का नुक्ता नज़र क्या है। ये इंशाअल्लाह 5वां और आखिरी वीडियो होगा महदी सीरीज में, जो बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। इल्म नजूम आफाकी, उलूही, अर्शी और पाकीज़ा इल्म है, और अल्लाह ने ये इल्म अंबिया और मुरसलीन को अता फरमाया। दुनिया आलम में कोई जगह, कोई खिता ऐसा नहीं है जहां अल्लाह ने अंबिया और मुरसलीन को मबऊस नहीं फरमाया। तो अंबिया की विसातत से ये इल्म दुनिया के हर बर्रे आज़म में, हर इंसान तक पहुंचा, हर कौम में, हर तहजीब में इसे प्रैक्टिस किया गया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम इस इल्म के सबसे पहले मुअल्लिम हैं।
और दीगर अंबिया और मुरसलीन, ख़ास तौर पे जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम जो आदम अलैहिस्सलाम के पोते हैं, वो इस इल्म के बहुत बड़े मुअल्लिम हुए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मलकूतुस समावाति वल अर्द के पूरे आरिफ थे और मुअल्लिम थे। खालिक कायनात ने नजूम को एक मरबूत निज़ाम के तहत एक कैलेंडर, एक घड़ी, एक साअत की शक्ल में तरतीब दिया है, और ये वक्त की ताकत और कुव्वत है जो अपनी तासीर पैदा करती है, और इनके अंदर जो तासीरें हैं वो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं। इल्म नजूम का ताल्लुक आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम से है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सैकड़ों खुतबात इल्म नजूम की हक्कानियत और इल्म नजूम के असरार और रमूज और गवामिज को बयान फरमाते हैं। तो जब हम इस्लामी इल्म नजूम की बात करते हैं तो इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी वो है जो अंबिया और मुरसलीन की तालीमात जो हम तक आइम्मा अहले बैत बिलखसूस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के खुतबात, इरशादात, फरामीन और उनसे मरवी रिवायात की शक्ल में और उनके अजीम बयानात की शक्ल में हम तक पहुंचे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के अव्वलीन शागिर्दों में जाबिर बिन हय्यान हैं, याकूब अल-कंदी हैं, और इस्लाम लाने वाले एक अजीम यहूदी एस्ट्रोलॉजर माशाअल्लाह इब्ने अतहरी, जिनको माशाअल्लाह यहूदी भी कहा जाता है। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं विकिपीडिया पे माशाअल्लाह इब्ने अतहरी या माशाअल्लाह अल यहूदी के हालात वाक़यात को जान परख सकते हैं। इसके बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों की एक खुफिया सोसाइटी अख़वानुस सफ़ा खुल्लानुल वफ़ा, जिन्होंने आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की बातनी, रूहानी और तरीक़त, मारिफत और हकीकत पे मबनी खुफिया तालीमात को अपने 52 रसाइल में कलम बंद किया और मखसूस लोगों को इससे फैज़याब किया, हमकिनार किया। फ़लासफ़ा, मुनज्जिमीन और रूहानीयीन की ये जमात अख़वानुस सफ़ा कहलाती है। दुनिया में मरवी इस वक्त जितने भी उलूम हैं ये इन 52 रसाइल से निकले हुए हैं। और फिर बहुत बड़ी जुरत की मूसा बिन नौबख्त ने, जिसने इल्म नजूम को आश्कार कर दिया और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में इमाम महदी के हवाला से न सिर्फ यह कि इमाम महदी का जायजा बनाया, बल्कि अहले बैत की खुफिया, पोशीदा, बातनी, सीधी रिवायात जो इमाम महदी के ज़हूर की अलामात इल्म नजूम में बयान हुई हैं कि कवाकिब की क्या पोजीशनें होंगी, क्या मकामात होंगे, किस मकाम पे कौन सा कौकब क्या करेगा, वो सब कुछ मूसा बिन नौबख्त ने अपनी तारीखी किताब में बयान कर दिया। सैयदुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ीचुल विलादा तहरीर किया। अबू हनीफा दैनवरी ने, मोहम्मद बिन मूसा ख्वारज़मी ने और अबी माशर बल्खी ने और अहमद बिन कसीर अल फरगानी ने और कोशियार ने, और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा नाम मुसल्लमा इब्न मजरेती, उन्होंने इन उलूम को तश्तज़बाम किया। तो ख़ास तौर पे याकूब अल-कंदी का काम, जिसका एतराफ़ इब्न खल्दून ने अपने तारीखी वर्सा तारीख इब्न खल्दून के पहले अव्वलीन वॉल्यूम मुकद्दमा इब्न खल्दून ने किया है। तो आप इन तमाम किताबों का जो लुब्बे दुबाब और निचोड़ है वो मुझसे सुनने वाले हैं। वो 7 अलामात, इल्म नजूम के वो 7 निशान जो महदी आखिरुज़ ज़मान की आमद के निशान हैं, और इन आसमानी निशानों से हम ये जान सकते हैं कि इमाम ज़माना कायम आले मोहम्मद अज्जल फरजहू का ज़हूर कब होगा और कैसे होगा। इस वीडियो से आपको यह नफ़ा भी मिलेगा कि आप जो 7 एस्पेक्ट्स, कॉम्बिनेशंस आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, आप उन्हें अपने पैदाइशी जायचा में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, या ये कॉम्बिनेशन जो अब आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर रहे हैं, ये सब कुछ समझने में भी आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो ये वीडियो इल्म नजूम के असरार और अवामिज का एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। एस्ट्रोलॉजिकल साइन ऑफ महदी में जो सबसे पहला साइन है, जो पहला निशान है, वो जुपिटर सैटर्न कंजक्शन है, यानी क़िरान ज़ुहल मुश्तरी। ज़ुहल और मुश्तरी का क़िरान, ज़ुहल अलवी कौकब है, मुश्तरी अलवी कौकब है। इब्न खल्दून ने अपने मुकद्दमा में मूसा बिन नौबख्त, याकूब अल-कंदी और मुस्लिम मुनज्जिमीन के इन मरवी अकवाल को बड़ी तफसील से नकल किया है और उस पर बड़ी सैर हासिल बहस की है। ज़ुहल और मुश्तरी का क़िरान, ये वो वक्त होगा
جب امام مہدی کی ولادت ہوگی یا امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی دنیا عالم میں ظاہر ہوں گے۔ یہ جو اسپیکٹ ہے اس کے بارے میں ابھی معاشر بلخی نے آج سے 1200 سال پہلے اپنی کتاب قرانات القواقب میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ زحل رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، جمود پیدا کرتا ہے، اور مشتری وسعتیں لے کے آتا ہے۔ اب یہ دونوں مخالف قواقب جب ایک دوسرے سے کنجیکشن کریں گے، ان کا ہم کران ہونا ایک عجیب و غریب قسم کی طاقت اور توانائی کو جنم دیتا ہے، اور بالآخر اچھائی کی جیت ہوتی ہے اور برائی شکست کھاتی ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، اگر زحل کو دیکھا جائے تو زحل کا تعلق انبیاء و مرسلین کے ساتھ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور قائم آل محمد کے ساتھ ہے، اور مشتری ان کے لیے باب افتتاح ہے، باب ظہور ہے، ان کی دنیا میں موجود ہو جانے کی بہت بڑی دلیل ہے، رکاوٹوں کا خاتمہ ہے، اور ان کے استخراج، ان کے خروج کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو یہ بڑا اچھا گیٹ وے بنتا ہے زحل اور مشتری کا قران۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ 21 دسمبر سن 2020 عیسوی میں یہ کنجیکشن ہو گیا ماضی میں۔ اگر سیٹرن اور جوپیٹر کے کنجیکشن کو دیکھا جائے تو 4 نومبر 2040 میں یہ کنجیکشن ہونے والا ہے، یعنی اب سے 15 برس بعد آپ اس کنجیکشن کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کنجیکشن 21 دسمبر 2020 میں ہوا ہے، اور میگا اسٹرالوجیکل کنجیکشن 7 اپریل 2060 میں ہونے والا ہے۔ تو اب قریب ترین جو پہلی علامت ظہور قائم آل محمد کی پوری ہوا چاہتی ہے علم نجوم کی روشنی میں، وہ 4 نومبر 2040 ہے۔ دوبارہ یہ حقیقی کنجیکشن 7 اپریل 2060 میں ہوگا، 7 اپریل سن 2060 میں، اور اس کے بعد دوبارہ یہ کنجیکشن 15 مارچ 2080 میں ہوگا، اور اس کے بعد 18 ستمبر سن 2100 میں ہوگا، یعنی جب 22ویں صدی عیسوی کا آغاز ہو چکا ہوگا تو سن 2100 میں یہ کنجیکشن ہوگا۔ اور ابھی جب یہ 21 دسمبر 2020 میں ہوا تو اس سے ماقبل یہ آخری مرتبہ اب تک کی ہماری تاریخ جدید میں، ماضی قریب میں، سن 1623 میں ہوا ہے۔ سیکنڈ سائن آف امام مہدی ان اسٹرالوجی وہ یہ ہے کہ سیٹرن اور جوپیٹر کا کنجیکشن ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ سن اپوزیشن میں ہو، شمس اس کے مد مقابل ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ 2060 میں یہ ٹائم ضرور آئے گا جب سن کنجیکشن کرتے ہوئے سیٹرن اور جوپیٹر کے عین مد مقابل آ جائے گا، تو یہ علامت تو 2060 میں ہمیں مل جائے گی۔ تو اس میں ابھی تقریباً 35-36 سال جو ہیں وہ باقی ہیں۔ تھرڈ سائن آف امام مہدی ان اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو، تیسری علامت علم نجوم میں قائم آل محمد کے ظہور کی یہ ہے کہ وینس نیپچون کنجیکشن ہوگا۔ نیپچون جو کوكب اہل بیت ہے، کبھی موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے۔ پرشین منجمین نے، ایران اور آذربائیجان اور ترکی کے بہت سے صاحبان علم نجوم نے مقالات لکھے ہیں، آرٹیکل لکھے ہیں، اور دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ نیپچون امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اہل بیت کا کوكب ہے۔ تو یہ ابھی پچھلی صدی میں دریافت ہو رہا ہے، اس سے پہلے اس کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن قرآن میں یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے کواکب کی گنتی جو بیان ہوئی ہے، ان کا ظہور ابھی ہونا باقی ہے۔ اس حوالہ سے 4 رجب کی ویڈیو میں نے بہت کچھ آپ کو بتایا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ زہرہ اور نیپچون کا قران امام مہدی کے ظہور کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اگر اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو تقریباً ہر سال آپ کو یہ وقت مل جاتا ہے۔ یہ ہائر ایکٹیو ٹائم ہے، اس میں محبت کے قوی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ زہرہ کوكب محبت ہے، کوكب عیش و عشرت ہے، کوكب انعامات ہے۔ جب وہ نیپچون کے ساتھ قران کرتا ہے، اور نیپچون پائسز کا
लॉर्ड है, तो डिवाइन पैदा होता है, विजडम पैदा होता है, सच्ची मोहब्बत में कामयाबियों का वक्त है। और इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी में इस वक्त की बहुत बड़ी अहमियत है। अभी हमारे रिसेंटली 15 फरवरी 2023 में ये टाइम गुजरा, 3 अप्रैल 2024 में ये टाइम गुजरा, 1 फरवरी 2025 मैंने सालाना होरोस्कोप में भी बताया कि वेनस और नेपच्यून का कंजंक्शन है। और अब 2025 में 27 मार्च 2025 में माह रमजान मुबारक में नेपच्यून और वेनस का कंजंक्शन हुआ चाहता है, तो ये बहुत जबरदस्त टाइम है। इसके बाद 2 मई 2025 में दोबारा ये वक्त आ रहा है, फिर 7 मार्च 2026 में ये वक्त आएगा, फिर 24 अप्रैल 2027 में ये वक्त आएगा, उसके बाद 11 फरवरी 2028 में और 27 मार्च 2029 में कंजंक्शन वेनस एंड नेपच्यून के टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो ये तीसरी अलामत है कायम आले मोहम्मद के ज़हूर की। फोर्थ साइन ऑफ इमाम महदी इन एस्ट्रोलॉजी, जो चौथा निशान है कायम आले मोहम्मद के ज़हूर का इल्म नजूम में, वो ये है कि जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, मार्स और सन, ये जो अहम तरीन कवाकिब हैं, इन सब का ग्रैंड सेक्सटाइल में मौजूद होना जरूरी है। ग्रैंड सेक्सटाइल जो नजमा दाऊद बनता है, डेविड स्टार बनता है, आसमान पे कवाकिब इस तरतीब से आते हैं कि अगर उनको खरीततुल फल्किया यानी रेडिक्स चार्ट में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अगर देखा जाए तो वो 6 कोनों वाला सितारा बन जाते हैं। इसको ग्रैंड सेक्सटाइल कहते हैं। तो ग्रैंड सेक्सटाइल नवंबर 2024 में हो चुका है और 2025 में माह अगस्त में ये ग्रैंड सेक्सटाइल दोबारा होने जा रहा है। ग्रैंड सेक्सटाइल पे मेरा तफसीली वीडियो मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं और इन हकायक को समझ सकते हैं। तो महदी के ज़हूर की ये अलामत आपको बड़ी शिद्दत के साथ 2024 में नजर आ चुकी है नवंबर में, और अब ये 2025 में आपको माह अगस्त में ग्रैंड सेक्सटाइल मिलेगा। और ये अमूमन बनते आते हैं और तकरीबन 25 साल में एक मरतबा ग्रैंड सेक्सटाइल बन ही जाता है। और ना सिर्फ ये कि ये ग्रैंड सेक्सटाइल बन रहे हैं, बल्कि आप ये देख रहे हैं कि पिछले 4 बरस से मुसलसल प्लैनेटरी परेड बन रही है। तमाम कवाकिब एक तरतीब में, एक कतार के साथ सीधे आ रहे हैं। तो इस हवाला से भी मेरे वीडियो मौजूद हैं। प्लैनेटरी परेड की स्पिरिचुअलिटी क्या है, इनके असरार व रुमूज और गवामिज क्या है, इनको अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो प्लैनेटरी परेड पे मेरे वीडियो आप जरूर देखिए। फिफ्थ साइन ऑफ इमाम महदी इन एस्ट्रोलॉजी, ज़हूर की अलामत इल्म नजूम और फल्कियात की रोशनी में जो बताई गई है वो ये है कि एक बहुत बड़ा टी स्क्वायर बनेगा जुपिटर, सैटर्न, सन और यूरेनस के दरमियान। ये सब ऐसे प्लेसमेंट में आ जाएं कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में टी बन जाए। ये जो टी स्क्वायर है ये बहुत बड़ी अहमियत रखता है। 19 अगस्त 2024 में ये टी स्क्वायर बन चुका है। 2024 में माजी करीब में पिछले बरस ये टी स्क्वायर बना। तो कायम आले मोहम्मद के ज़हूर की बहुत सी अलामात 2024 में देखने को मिली। रमजान मुबारक के 2 ग्रहण भी आपको मिले। तो अलामात महदी तकरीबन कुछ पूरी हो जाती हैं और कुछ पूरी नहीं होती, लेकिन ये साथ की साथ अलामात, हमें ऐसी कोई डेट नहीं मिलती जिसमें ये सब के सब एक साथ पूरी हो जाएं, या अक्सर एक साथ पूरी हो। तो ये 2040 का टाइम है जिसमें ये बहुत सी अलामात एक साथ पूरी हो रही हैं। कायम आले मोहम्मद इमाम ज़माना के ज़हूर की जो छठी अलामत है, 6th साइन जो है, वो तो हर महीने आ जाता है। और ये साइन बड़ा अजीबो गरीब है, आता हर महीने है, लेकिन इसका जो टाइम है उस टाइम पे बच्चे की पैदाइश होना ये मामूली बात नहीं है। ये बहुत मुश्किल होगा, चूंकि ये 55 घंटे का टाइम हर महीने आता है। मून कंजंक्शन करता है साबान के साथ, और ये साबान जो है ये विर्गो कॉन्स्टेलेशन में, विर्गो ज़ोडिकल साइन के अंदर जो स्टार्स हैं उनमें से ये एक स्टार जो 7 डिग्री से आगे पड़ा हुआ है और खिसक रहा है, और 2050 में ये 8 डिग्री पे पहुंच जाएगा। ये सोबान फिक्स्ड स्टार है, ये सांप है, एक अजीम अजदहा।
جس کے ساتھ ہر مہینے کمر کران کرتا ہے. تو امام مہدی کے پیدائش کے علامات میں جو ایک بہت بڑی شرط ہے یا ان کے ظہور کے وقت کی جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ قمر سابان کے ساتھ کنجیکشن کیے ہوئے ہو، متصل ہو. اچھا اب حسن اتفاق دیکھیے، چونکہ یہ وقت بڑی اہمیت کا حامل وقت ہے، آتا ہر مہینے ہے، 55 گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ وقت ضرور آئے گا. ورگوں میں ویسے بھی مون اچھی حالت میں ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، یہ اس کا پلیسمنٹ بہت اچھا ہے. اب حسن اتفاق دیکھیے کہ ایلون مسک جو ہے وہ بالکل ٹھیک اسی ٹائم پہ پیدا ہو رہا ہے. اگر آپ اس کا پیدائشی زائچہ دیکھیں تو ایلون مسک کے زائچہ سے یہ بخوبی ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اس کی پیدائش کے وقت قمر ان صوبان ہے. تو بالکل وہ یونیک خیالات کا مالک ہے، جذباتی ہے، جنونی ہے، انتہا پسند ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور دنیا میں انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے. اس کی سوچ سب سے منفرد ہے، اس کا کام سب سے الگ ہے. تو اس میں ایک سائن ایسا آیا ہے جو عام لوگوں کے پیدائشی زائچہ میں نہیں ہوتا. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے برتھ چارٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کا مون سائن ورگو ہے ہمارے ٹراپیکل یونانی سسٹم میں، اور اگر آپ اس ٹائم میں پیدا ہوئے کہ آپ کا فکس سٹار صوبان بنتا ہے تو آپ دنیا میں ادھم مچا دیں گے، آپ کو شہرت ملے گی، اس میں آپ کی نیک نامی بھی ہوگی، بدنامی بھی ہوگی، لیکن آپ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے اور مسخر کرنے کی قوت رکھیں گے. دنیا میں آپ کو عالمگیر شہرت ملے گی. تو یہ اس کو دیکھ لیں، ایلون مسک کو، اس کو کتنی شہرت ملی ہوئی ہے اور کتنا دنیا میں اس کا نام ہے، اور نوجوان اس کو بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس جیسا بننا چاہتے ہیں، اس جیسی دولت، عمارت اور سطوت چاہتے ہیں، اس جیسا مرتبہ، منصب اور مقام چاہتے ہیں، اس جیسی عمارت چاہتے ہیں، اس جیسی شہرت چاہتے ہیں اور اس جیسی دولت کے خواہاں ہیں. تو بہت سے نوجوانوں کا وہ آئیڈیل ہے. تو دنیا پہ وہ اپنا اثر اور نفوذ تو رکھتا ہے، اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. تو یہ وقت کی قوت ہے، جس وقت میں وہ پیدا ہوا اس وقت نے اس کو بہت آگے بڑھنے میں مدد دی ہے. 7th سائن جو بیان ہوا ہے امام مہدی کے ظہور کا، خروج کا، آمد کا، وہ میرکری کائرون کنجیکشن ہے. کائرون شفا دیتا ہے لیکن ضرب کاری بھی لگاتا ہے. یہ ایک جراح اور جلاد کی طرح ہے جو ظالموں کو سخت سزا دیتا ہے اور قاتلوں کے سر قلم کرتا ہے اور شفاف طریقے سے بدلہ لیتا ہے اور انتقام لیتا ہے. اور میرکری کا تعلق تعلیم، علم اور شفا کے ساتھ ہے. تو شفا کا پلانٹ میرکری وہ ظالم طریقے سے بدلہ لینے والے اور ایک نئے طریقے سے زخم لگا کر آپریشن کر کے شفا دینے والے، پوسٹ مارٹم کرنے والے جراح کائرون کے ساتھ جب کنجیکشن کرتا ہے تو اس وقت میں بھی بڑے طاقتور لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ان کی علامات، ان کے ظہور کی علامات میں سے، قائم آل محمد کے دنیا میں ظاہر ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے. تو یہ ٹائم ہر سال آتا ہے. کائرون پہ میرا تفصیل سے ویڈیو موجود ہے. کائرون اور میرکری کا جو کنجیکشن ہے یہ ابھی 8 فروری 2025 میں ہو گیا ہے اور یہ ہر سال ہوتا رہتا ہے. تو یہ ہیلنگ ٹائم ہے. تو یہ ٹائم ہیل کرے گا جب قائم آل محمد آئیں گے اور تمام دشمنان انسانیت اور دشمنان محمد و آل محمد سے زبردست انتقام لیں گے. ان کے ظہور کی علامات ہیں. تو مسلم منجمین نے یہ 7 علامات جو علم نجوم کی روشنی میں بیان کیے ہیں، ان میں سے کم از کم 5 تو ایک جگہ پہ قائم ہوں جب سرکار قائم آل محمد کا ظہور ہوگا. تو باقی ہر دور میں جعلی منجم اور افواہیں اڑانے والے اور پروپیگنڈا کرنے والے اور سستی شہرت حاصل کرنے والے، ان لوگوں کی تو ایک بہتات رہی ہے، وہ اب بھی موجود ہیں. جن کو علم نجوم کی ابجد بھی نہیں آتی وہ خود کو منجم کہلاتے ہیں. جن کو یہ معلوم نہیں کہ علامہ صیغہ کون سا ہے وہ بھی خود کو علامہ کہلواتے ہیں. بڑا آسان ہے، آپ سے کوئی پوچھ تاچھ تو ہوتی نہیں ہے. جس کا جو جی چاہتا ہے وہ بن جاتا ہے، اور جس کو کوئی کام نہیں کرنا آتا وہ بابا جی اور عامل پیر فقیر بابا جی بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ابھی معاملہ یہ ہے کہ منجمین کو بدنام کیا گیا، ان کی پیشگوئیاں ہمیشہ غلط ثابت ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ منجم ہے ہی نہیں، یہ اسٹرالوجر ہے ہی نہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کے سامنے جو ویڈیو چند دن پہلے اپلوڈ کیا ہے، جو ہیون گیٹ کھل رہا ہے، جو فم الہوت کا 20
फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक फामुल हूद का जो गेट खुल रहा है, गेटवे ओपन हो रहा है, अमवात का एक तरतीब के साथ सिलसिला चल रहा है। तो ये एक हकीकत है जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। तो इल्म नजूम अगर उसको हकीकत के साथ समझा जाए, परखा जाए, तो ये आपको बहुत हद तक रहनुमाई देता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत मुनासिब, दुरुस्त और हकीकी मालूमात मुयस्सर आई हैं और इनसे आपको खूब नफ़ा भी मिलेगा। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर निगहबान। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, पाकरामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।